यहाँ पे जो भी चीज़ें आपसे शेयर करने चला हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें पिछले 18 अटेम्प्ट में अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को टीच करते वक्त मैंने पर्सनली फील करी हैं। 1-to-1 सारे बच्चों से जो मेरी कनेक्टिविटी रही है, फेल होने के बाद एक बच्चा क्या फील करता है, वो हर एक एक पॉइंट, उसकी क्या माइंड में कौन कौन सी क्वेरीज चल रही होती हैं, जो इंथुजियाज्म, जो मोटिवेशन उस बच्चे के अंदर होना चाहिए। कहना आसान है, फेल हो गए हो कोई बात नहीं, स्टे मोटिवेटेड रहो, हैप्पी रहो और बस इंजॉय करो लाइफ को। बहुत मुश्किल है, वो सारे के सारे पॉइंट इस एक पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमको एक ऐसी थ्योरेटिकल अप्रोच बताऊंगा जो 100 चैनल से तुम ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज कवर करके आए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बस एक बात ध्यान से सुन लेना, जो भी चीज़ें तुमसे शेयर करने वाला हूं उन सारे पॉइंट्स पर ट्रस्ट करना, और सिर्फ ट्रस्ट मत करना, उसको इंप्लीमेंट भी करना अगर तुम सच में अपना रिजल्ट अपने फेवर में चाहते हो। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 6 पॉइंट के ऊपर, और ये 6 पॉइंट बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। और हो सकता है इस पूरी वीडियो में मैं कहीं कहीं रूड हो जाऊं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा बच्चे, तुम्हें पॉइंट समझ पा रहे हो? 2020 के अंदर एंट्री लेवल एग्जामिनेशन में, जिसको अपन सीए फाउंडेशन बोलते हैं, सीए के लिए एक एंट्री लेवल एग्जाम है, इसमें 70,000 से ज़्यादा बच्चे, ये जो डेटा तुम देख रहे हो जिस पे मैंने पूरी तरीके से हाईलाइट कर रखा है कि तुम्हारा ध्यान इस नंबर पे जाए, 70,000 से ज़्यादा बच्चे एक ऐसे एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं जो कि एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने 18 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक ऐसा ओपिनियन देने की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने की कि आप इस एग्जामिनेशन में, अगर आपका मोटिवेशन ज़रा सा बचा हुआ है तो आपके उस मोटिवेशन को, उस इंथुजियाज्म को उस लेवल पे ले जाने की कि जून 2021 अटेम्प्ट में आप वापस से अपीयर हो। और हाँ, अपीयर होना नहीं होना बाद में डिसाइड करेंगे। पहले बात करते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बात करूंगा कि एक्चुअल में जब आप एक सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखने जा रहे हो, आपका फोकस होना कहाँ चाहिए। सेकंड नंबर पे बात करूंगा कुछ ऐसी क्वेरीज जो बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सक रहे होते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, उन क्वेरीज को जरूर से एड्रेस करूंगा। और हाँ, ये वीडियो मेरे उन सभी सीटीसी फैमिली मेंबर के लिए जो यार रिपीटर्स हैं, जिनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि पता नहीं क्या होगा, इतना वक्त खराब कर चुके हैं, दोबारा से एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल। चिंता मत करो, सारे पॉइंट एड्रेस करूंगा। थर्ड नंबर पे बात करूंगा एक्चुअल में अब जब आप एक रिपीटर हो तो आपको करना क्या चाहिए, वो कौन सी अप्रोच है। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वो यार एक इंटरनल फीलिंग जो आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ, और 1-to-1 टॉक करूंगी, तुम्ही से बात करूँ, थोड़ा पास आके इस जितने 10 मिनट तक मैं बात करूंगा, तुम्हारा ध्यान इस स्क्रीन से हटना नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना। अगले पॉइंट में बात करूंगा सर सब्जेक्ट वाइज टारगेट क्या रखेंगे, बिकॉज टारगेट नहीं होगा तो आप बह रहे होगे, और बह रही चीज़ ठहरती नहीं, और रिजल्ट ठहराव की वजह से आ रहा होता। फिर बात करूंगा सर ड्रॉ योर रिजल्ट, डिजाइन योर रिजल्ट। आप अपना रिजल्ट आज इस मोमेंट में बैठ के डिजाइन करोगे। एट द एंड हम बात कर रहे होंगे सर कंक्लूजन के बारे में। स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सर फोकस। उससे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे, जब मैंने ये बोला सर ट्रस्ट करो और उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा सर हम आप पर ट्रस्ट क्यों कर लें। सर इसके कुछ रीज़न, कुछ पैरामीटर्स अभी बता देता हूं, और अभी के अभी समझ लो। तुम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सीटीसी क्लासेस मात्र ऐसा चैनल है सर जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, और ये बात मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, आप सारे बच्चे इस बात के गवाह हो। सेकेंड नंबर, 18 अटेम्प्ट से ऑफलाइन कोचिंग चलाते वक्त भी, अभी भी चला रहा हूँ, फिर भी आपको आज तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स नहीं सेल किया, ना ही पेन ड्राइव में, ना ही गूगल ड्राइव में, ना ही कभी आपको बोला कि आप आके मेरा ये एड्रेस है, ऑफलाइन कोचिंग मेरी ज्वाइन कर लो। इवन दो जो बच्चे मुझसे पर्सनली मिलने आए हैं वो गवाह होंगे इस बात के, मैंने उनको पर्सनली ये बात बोली है कि तुम्हें ऑफलाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर यूट्यूब के थ्रू आ रहे हो तो तुम वहीं पढ़ो, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो वहीं पढ़ते रहें। और इन सबसे बड़ी बात सर, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आप सारे बच्चों के प्यार की वजह से सीटीसी क्लासेस को मिला है। तो आज तक कभी भी ना ही कभी आपको सेल करा है, ना ही किसी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड, और जो भी ओपिनियन दिए हैं वो मेरे खुद के रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई ओपिनियन नहीं दिया कि पहले आपको ओपिनियन दूं, एट द एंड कुछ बेच दूं। तो इतने सारे पैरामीटर्स आई थिंक सफिशिएंट हैं कि आप सीटीसी क्लासेस पे ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर ट्रस्ट कर लेना तो इंप्लीमेंट कर लेना, बिकॉज रिजल्ट सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आने वाला। नहीं बोलते लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक वीडियो देखोगे, 10 तरह के 50 तरह के चैनल से तुम 20 तरह की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी देख के आओगे। मुझे पता है आदत जो खराब
ख़राब हो रखी है। तो ये जो थ्योरेटिकल अप्रोच है आज इसको ब्रेक डाउन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर तुम सी फाउंडेशन में हो तुम्हारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। इस पूरे वीडियो के बीच में कहीं ऐड नहीं होने वाला, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सारे पॉइंट 1 to 1 कनेक्ट करें। देखिए जरा, सबसे पहले सर स्टडी मटेरियल कौन सा लें। पूरे सेशन के दौरान बच्चा पूछ रहा होता सर ये वाली बुक रिफ़र कर लें, सर इनकी क्लासेस ले लें, सर ऑनलाइन यहाँ से पढ़ लें, सर ये चीज़ यहाँ से कर लें, नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, सर आपको ICI ने स्टडी मटेरियल दिया ना, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो ICI ने स्टडी मटेरियल दिया होगा, मोर देन सफिशिएंट है, बच्चा उसको पढ़ता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट बात करेंगे मॉक टेस्ट पेपर। ICI हर अटेम्प्ट के पहले मॉक टेस्ट पेपर इशू करता है। प्रीवियस इतने सारे अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी प्लग हो रखे हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर, हर अटेम्प्ट के पहले रिवीजन टेस्ट पेपर भी इशू होता है कि भैया पढ़ लो, पढ़ना ही नहीं है, उसके बिना एग्जामिनेशन में जाना है, फिर फेल होना है। एट द एंड हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की। सर CTC क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे इतनी प्रैक्टिस करा रखी है, बच्चा नहीं पढ़ रहा होता। मैं बोलता हूँ एग्जाम लिखो, कमेंट में आके रिप्लाई करो कि आपने एग्जाम लिख लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये टेस्ट पेपर लिख लिया, नहीं करता। रिजल्ट के दिन जब बच्चे, हज़ारों बच्चे लिख रहे होते सर मैं पास हो गया, सर मैं पास हो गया, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे भी बुरा लगता है यार कि मेरे वो स्टूडेंट जो बच्चे फेल हो गए, फेलियर का नंबर देख रहे हो तुम, ये 2020 के एग्जामिनेशन का है। बच्चा बोलेगा सर ऐसा थोड़ी, ऐसा ही है। मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो मैंने देखा कि बच्चे फेल हुए, ये वो मोमेंट है, हीट ऑफ द मोमेंट का फ़ायदा उठाओ, एक ऐसी वीडियो बनाओ कि बच्चा आके देख ले और उसे कुछ भी सेल आउट कर दो। इतने दिन से बैठ के मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले सब कर लें, फिर अपन बात करेंगे जो प्रैक्टिकल अप्रोच है। सेकंड नंबर पे स्टडी का पैटर्न क्या है सर पेपर का पैटर्न नहीं पता बच्चे को पता ही नहीं कि अकाउंट का पेपर कैसा आ रहा है, लॉ का पेपर कैसा है, मैथ का, ईगो का पेपर कैसा है। जब जिस चीज़ का तुम्हें पेपर का पैटर्न नहीं पता, तुम्हारी स्टडी का पैटर्न डेवलप कहाँ से होगा। तो पेपर का पैटर्न देखो, वेटेज ऑफ टॉपिक, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट में लेके बैठो, 5 दिन लगा रहे हो, 5 नंबर का है, क्या कर लोगे उससे, पहले आपको पता होना चाहिए ना कि अभी बताऊंगा, अभी इस पॉइंट पे जब आऊंगा ना सब्जेक्ट वाइज तुम्हें ये भी बताऊंगा अकाउंट, लॉ, मैथ, इको में कौन कौन से चैप्टर करो। पास होना बहुत छोटी बात है, ईजी है। फिर ये रोना कि 30% लाता है, इस बार 25% आया। Jan 21 में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो ऑप्ट आउट स्टूडेंट थे, वो न्यूली फ्रेशर रजिस्टर्ड नहीं थे, मतलब दिसंबर 20 में उनका पेपर था। अगर हम दोनों को कंपाइल कर दें, ये है फेलियर का नंबर। अब आप डेटा चेक कर सकते हो, चाहोगे तो मैं टेलीग्राम पे वो डेटा भी शेयर कर दूंगा। मतलब न एक डिजिट कम न एक डिजिट ज़्यादा, ये है 2020 के फेलियर्स का बिग नंबर। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर रिजल्ट बहुत ख़राब है। ख़राब कहाँ आया, दिसंबर का 35%, जनवरी का 25%, एग्रीगेट मिला के देखो ना, लगभग आपके 60% रिजल्ट दिए। कितने एक्सपेक्ट करो तुम ICI से, फिर ICI को ब्लेम कर देना। ठीक है, बहुत सारे रीज़न तुम्हारे पास हो सकते हैं, मैं प्रॉब्लम पे बात नहीं करूंगा। CTC क्लास से प्रॉब्लम की वजह से नहीं जानी जाती, सोल्यूशन दूंगा तुम्हें। अगला पॉइंट सर प्रेजेंटेशन का पैटर्न, आपको प्रेजेंटेशन का पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। कैसे होगा, रिटन प्रैक्टिस करो। ओरल पढ़ रहा है बच्चा, वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद वो बैठ गया। हर वीडियो में बोलता हूँ ये टास्क है, इसको कवर करो, कमेंट सेक्शन में आके आंसर बताओ कि सर मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है। नहीं करना, पता ही नहीं क्या हो रखा है ना। तो सबसे पहले रिटन प्रैक्टिस। एग्जाम शीट का मतलब यहाँ पे अगर आपके पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 ये सब्जेक्टिव पेपर है तो इसकी शीट हर मार्केट में मिलती है। बहुत बार बोला अरेंज करो, उस ऊपर लिखने की कोशिश करो। और पेपर नंबर 3 और 4 OMR शीट गूगल से डाउनलोड कर लो। इतना कुछ इंटरनेट पे कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं हो सकती। गूगल से डाउनलोड करो, अपना पेपर उन पर देने की कोशिश करो। अप्रोच तो सही करो, तब तो रिजल्ट की बात करेंगे हम। तो फोकस यहाँ होना चाहिए। पेपर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया, उसकी प्रैक्टिस करे। कहाँ गलती कर देते हो, 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो एग्ज़ाम, स्कूल के अंदर 10-10, 12-12 एग्जाम हो रहे होते हैं। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट पेपर, यूनिट टेस्ट पेपर हो रहा होता है, आपका प्री बोर्ड हो रहा होता है, बोर्ड से पहले भी कोचिंग जहाँ पढ़ते हो वहाँ 10 पेपर हो रहे होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू CA फाउंडेशन, नहीं जी, हम तो सीधे जाके फाइनल में छक्का मारेंगे, 0 पे चले आए ना। तो तकलीफ तुम्हें है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ तुम इसे डिनाई भी नहीं कर सकते कि तुमने 10-10 पेपर सब सब्जेक्ट के नहीं लिखे हैं, जो कि तुम लिख सकते थे। तुम लास्ट मोमेंट का वेट करते रहे कि लास्ट मोमेंट, मुझे आज भी याद है दिसंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए बिजनेस लॉ के पेपर से एक दिन पहले मैं लाइव आया था। मैंने आपको बताया पेपर का पैटर्न, 100% पेपर पैटर्न मैच किया था। उस दिन उस पेपर पैटर्न को, कल पेपर है, आज मैंने वीडियो लाइव करी है, उस लाइव सेशन में 30,000 बच्चों ने उस लाइव सेशन को देखा था। और पूरे लाइव सेशन में लगभग 3,000 बच्चे लाइव सेशन में थे। जब मैं पढ़ा रहा होता था तो 500, 600, 3,000, 10,000 ऐसे। और कल पेपर है, आज 30,000 बच्चे पेपर का वीडियो देख के जा रहे हैं।
क्या कर लोगे देख के। अगर आपने पूरे सेशन में प्रिपरेशन नहीं करी है तो एंड मोमेंट पे वीडियो तुम्हें मिल भी गई, तुमने बोला सर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, 100% पेपर पैटर्न मैच कर गया, मुझे पता था कि अब लोचा होने वाला है, हुआ ना, आपके रिजल्ट हुए कहीं कहीं फेलियर, लेकिन आप दोष नहीं दे सकते किसी को, नहीं ICA ने ब्लैक ये कर दिया, पेपर में ऐसा हो गया, या फिर हमारे उस 3 घंटे की जंग तुमने कैसे खेली, यही सब कुछ था। तुमने पिछले 6 महीने में क्या किया, कोई नहीं पूछ रहा ना आज तुम्हें। उस 3 घंटे में तुम क्या एफर्ट डाल के आए, तुमने क्या लिखा, वो तुम्हारे रिजल्ट में छप के आ चुका है। तुम बहुत अच्छे थे पढ़ने में, 3 घंटे में तुम ब्रेक कर गए अपने आप को, तुम नहीं प्रेजेंट कर पाए, सब बेकार हो गया। तुम अच्छे नहीं थे पढ़ने में, बट उस 3 घंटे में तुमने अपना बेस्ट दे दिया और तुम पास कर गए। डिफरेंस है सर, समझ के देखो इसको। अगला पॉइंट आएगा सर शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पहचानो ना। कौन कहता तुम्हें मैथ में 100 में 100 चाहिए, नहीं चाहिए भाई। अगर तुम्हारी अकाउंट स्ट्रेंथ है पकड़ के चलो। मैंने तुमसे एक रिजल्ट इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, अकाउंट 97, इकोनॉमिक्स 90, मैथ में कितने थे 50, लॉ में कितने थे 58, बच्चे का टोटल नंबर 295 के अप्रॉक्स, 400 में 300 नंबर के आसपास पहुंची लड़की। क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी उसने, जो उसकी स्ट्रेंथ थी पकड़ के चली। मेरी फ्यूचर से स्टूडेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि उसने उस लेवल का एफर्ट डाला। मैं हमेशा बोलता रहा कि यार एफर्ट डालो, स्ट्रेंथ पहचानो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो। बच्चा पता नहीं कहाँ खोया पड़ा हुआ है, वो चारों पेपर को इक्वल वेटेज लेके चला है क्योंकि उसके टीचर ने बोल दिया। 18 अटेम्प्ट फ्री में नहीं दिए, 18 अटेम्प्ट ऑफलाइन कोचिंग में इसका यूज़ करा है और तब मैंने रिजल्ट दिए हैं। तुमसे नहीं पैसे चार्ज कर, इसका ये मतलब थोड़ी कुछ बता रहा हो तुमने इंप्लीमेंट ही नहीं करना है, उसको ट्रस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि तुम 10 लोग की स्ट्रैटेजी और सुन के चले आ रहे हो कि तुम इतने मिनट में, ये मिनट में पता ही नहीं क्या है चीज़ें। अगले पॉइंट बात करते हैं सर, वीकनेस चेक करो, कहाँ पे वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, नंबर कहाँ पे बढ़ाए जा सकते हैं, कहाँ से तुम्हें डर लग रहा है कि इस पॉइंट पे फेल हो सकते हो। पहले खुद को स्वॉट एनालिसिस करो, फिर इस पूरे कोर्स को स्वॉट एनालिसिस करो कि जो बच्चे पास होते हैं कैसे पास होते हैं, और जो फेल हो रहे हैं खुद भी हो ना उसमें, कैसे हो चुके हो। तुम आराम से समझ जाओगे चीज़ें। अब बात करते हैं कुछ क्वेरी के बारे में। सर क्या हम सैम्पल पेपर परचेज कर लें? तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें कुछ सेल आउट नहीं करता, लोग कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना बात को। क्या सैंपल पेपर परचेज कर लें क्योंकि हम फेल हो गए? फेल होने के बाद लोग तुम्हें चिपकाएंगे क्योंकि दिल में है तकलीफ, और जब होती है तकलीफ तो डॉक्टर आता है काम। अब डॉक्टर कौन, इस वक्त टीचर, वो तुम्हें चिपकाएगा। ध्यान सुनना, सैंपल पेपर, द आंसर इज बिग नो। बिग नो मतलब बहुत बड़ा नो। ICA की वेबसाइट पे जाओ, सारे रिवीजन टेस्ट पेपर, सारे मॉक टेस्ट पेपर सब अपलोडेड हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी जो नहीं होगा वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दूंगा। तुम्हें सैंपल पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नहीं मान रहे हो, तुम 100 पेपर खरीद लो, 10 अलग अलग फैकल्टी खरीद लो, फिर भी तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पेपर प्रैक्टिस करके तुम्हारा रिजल्ट आएगा। खरीदने से अगर रिजल्ट आ रहा होता ना तो मैं यहाँ का प्रधानमंत्री होता, या तो मैं एलन मस्क हो चुका होता। खरीदना ही था, पैसे अपने पास हो रखे थे, हम चीज़ें खरीदते और हम अचीव कर लेते। हम सारे प्रीफिक्स अपने नाम के आगे ऐड कर चुके होते, क्योंकि हम सैंपल पेपर खरीदेंगे तो हम पास होंगे, हम महंगी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो हम पास होंगे। ना जी ना, आपको पेपर लिखना पड़ेगा। सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, रीज्वाइनिंग ऑफ कोचिंग क्लासेस, अलग अलग नाम से तुम्हें क्लासेस दी जाएंगी। कभी कुछ कोई ट्रैक, कभी पता नहीं क्या नाम, मुझे नहीं पता, मैं बोलूँगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें चिपकाया जाएगा और तुम पूरा फोकस रखोगे। रीज्वाइन करते हैं, क्या पता इससे पास हुए। मैं वापस से बोल रहा हूँ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन तो तुम मुझको भी ज्वाइन कर लो, मैं भी तुम्हें पास नहीं कर रहा था। पास तुम अपनी वजह से होगे, और वो एक ही रीज़न है, ये सारी चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल है। तुम्हारे पास मटेरियल की कमी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कमी है। 2 चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, तीसरे पॉइंट पर चले आते हैं सर। अब बात करेंगे आप लोग को एक्चुअल में अब करना क्या है। जितने पॉइंट्स लिखे दिख रहे हैं, सबसे पहले एक बात कह दूं, ये सारे के सारे पॉइंट 30 डेज दिमाग में सेट कर लो, कहीं पे लिख लो। डिपेंड पर्सन टू पर्सन, डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट यस अगले 30 दिन डिसाइडिंग डेज होंगे जिस लेवल पे आप अपने एग्जामिनेशन को अप्रोच करने वाले हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर क्या करना है नेक्स्ट 30 डेज? मैं वापस से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। हो सकता है आप 20 डेज में लॉक कर दो, हो सकता है 25, बट मैक्स टू मैक्स 30 डेज, अगले 30 दिन डिसाइडिंग होंगे। सबसे पहली बात, आपको किसी भी टॉपिक को करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी टॉपिक को करने के लिए पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है, देन उसके क्वेश्चंस करने हैं, फिर पेपर, फिर उसी चैप्टर का टेस्ट, फिर उस चैप्टर से रिवीजन टेस्ट पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे उनको अप्रोच करना है। एक बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सेकंड नंबर पे सर कवरेज करना है हमको ऑल रिपीटेटिव नेचर चैप्टर। सर टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। अगर आप मेरी पिछली क्लासेस जून 21 के लिए जो मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, जो लाइव सेशन ले रहा हूँ शाम को 7 बजे, अगर आप उनको देखें,
लाइक रेक्टिफिकेशन की बात कर लो, कंपनी की बात कर लो, एनपीओ की बात कर लो, जो भी अकाउंट्स की थ्योरी की बात, जितने चैप्टर पढ़ा है सब में रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को इवॉल्व करा है, उसको भी सॉल्व करा है, टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करे, सो दैट आप चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी डेवलप करो। दिमाग में आने ही मत दो कि इतना कुछ प्रिपेयर करना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप लो, बिग अचीवमेंट आराम से माइलस्टोन अचीव कर लोगे। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे सर, रिवीजन स्ट्रैटेजी डेवलप कर लो, किसी के मत सुनो, 2 3 5 10 रिवीजन फर्क नहीं पड़ता, बेहतर रिवीजन पास कराता है। और इस वीडियो के थ्रू मेरा आपसे एक ही मकसद है, इस नंबर को मैं टच करना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को शेयर करोगे नहीं करोगे, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हो जो फेल हो चुका है, जो सोच रहा है एग्जाम दूं ना दूं, किसी कोचिंग ज्वाइन कर लूं, ऑनलाइन कोर्स खरीद लूं, टेस्ट ले लूं, ये बोलो पता नहीं क्या क्या, या फिर नवंबर में दे लूं, उस तक इस वीडियो को शेयर कर दो। देन डिसीजन उसको लेने दो, उसे एग्जाम देना है नहीं देना है कंप्लीटली उसके ऊपर है, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद पासिंग फिर इंटरमीडिएट उतना ही डिले होता जाएगा। जिस चीज़ को जितना डिले करोगे नुकसान उतना बड़ा है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं सर, रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन करना स्टार्ट करो। टेस्ट दो और टेस्ट में मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को, रिवीजन टेस्ट पेपर क्वेश्चन को इन्वॉल्व करो। कुछ भी मोबाइल लैपटॉप में मत रहने दो, जीरोक्स निकालो, कम पैसे लगते हैं भाई, जीरोक्स निकाल के चैप्टर वाइज कट कर करके पेपर लगाओ, 1-2 दिन लगेंगे तुम्हारे और तुम सब कुछ डिजाइन कर चुके होगे, समझ रहे हो। अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रैक्टिस इन रिटन फॉर्म, ओरल कन्वर्सेशन छोड़ दीजिए, सब कुछ लिखित में होगा, जितना लिखोगी उतना छपेगा, ध्यान रखना। आखिरी पॉइंट पर सर, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन रखना होगा। गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर, योर ब्रदर्स, उन लोगों से गाइडेंस लेनी है जो आपको एक्चुअल में गाइड करना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, उनसे दूर रहना है। बी अ कस्टमर, ना ना ना, बी अ स्टूडेंट, डोंट बी अ कस्टमर, ध्यान ना, बट अनइंटेंशनली तो बन जाते हो। अगले पॉइंट की बात करने से, टारगेट योर नेक्स्ट 30 डेज, मैंने जैसा बोला अगले 30 दिन, तो यहाँ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख दी हैं, दिमाग में लिख लो और कॉपी पे भी लिख लो। ये वो चैप्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव नेचर में आए हैं, मतलब ऐसा एग्जाम हुआ नहीं जिसमें पेपर में क्वेश्चंस ना आए हों। अपने 18 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंसेस से, और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको ये बिलीव होगा ये तो आता ही है यार। तो 70,000 से ज़्यादा बच्चे, अब अगर इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया तो मैं क्या करूँगा वो आपको भी नहीं पता, लेकिन हाँ आपके एंड से सपोर्ट उसी लेवल पे होना चाहिए। अब जब आप ये सब देख चुके हो, अकाउंट्स में जो चैप्टर लिखे हैं, मैं चाहता है एवरेज ड्यू डेट लिख देता, बैंक रिकन्सिलिएशन भी लिख सकता था, नहीं लिखा ना, आता तो वो भी एग्जाम में हर बार है, बट मेरी पहली अप्रोच उन चैप्टर्स को है जो कि वेटेज भी ज़्यादा रख रहे हैं। रेक्टिफिकेशन देख लो, 4 नंबर लिखा है, 10 नंबर में आता है, 4 नंबर लिखा है, तुम एक बार ऑर्डर चेक करो कि 60 नंबर अकाउंट में। लॉ में BCR का भी टॉपिक लिख दिया भाई, जो तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम में आता ही आता है। मत पढ़ो तुम सब, लेकिन पहले एटलीस्ट ये तो प्रिपेयर करो कि लॉ में 60 प्लस तो जाओ। मैथ में इतना सब कुछ है, 19 से ज़्यादा चैप्टर है भाई, सब क्यों करने, मैं 7 चैप्टर लिख रहा हूँ, 50 से ज़्यादा तो लाओ। इकोनॉमिक्स की बात करते, इतने सारे चैप्टर इकोनॉमिक्स में, बिजनेस कॉमर्स नॉलेज में गिन के चैप्टर लिखे हैं, 50 से ज़्यादा नंबर। आओ अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला था ड्रॉ योर रिजल्ट, डिज़ाइन योर रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं एज अ CTC फैमिली मेम्बर, इस फैमिली का मुखिया होने के नाते आप सारे फैमिली वालों के लिए पहले मैं आपका रिजल्ट डिज़ाइन करता हूँ, जो रिजल्ट आपको पास होते हुए दिखा रहा होगा कि हाँ तुम पास हो सकते हो। देन आफ्टर आप अपने रिजल्ट में चीज़ों को ऐड करते आना। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना ही करो, इससे ज़्यादा भी कर। जिस बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाएगा, जिस बच्चे को थ्योरी आ जाएगी, कंसेप्चुअल में रटना नहीं है, उसको बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। थ्योरी 12+4 लिखा है, कई बार 19 मार्क्स की भी होती है, तुम्हें अच्छे से पता है चीज़ें। मैंने बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न बताया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा दूंगा। अकाउंट्स जून 21 के लिए पेपर पैटर्न बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी लगा दूंगा, तुम कर लेना जितना तुमसे मैक्सिमम हो पाए। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट को ड्रॉ करने की। सर अकाउंटेंसी यहीं से बता रहा हूँ 60 मार्क्स है ना, बिजनेस लॉ, सर बिजनेस लॉ में 60 मार्क्स, ओके सर। मैथ बहुत बच्चों का डर, 50 मार्क्स। सर इको में यहीं से ले रहे हैं सर 50 मार्क्स। सर टोटल करो, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, हमारी हमेशा अप्रोच पासिंग होनी चाहिए, देन स्कोरिंग होनी चाहिए। बच्चा कहता है मेरे को रैंक लानी, पास हो नहीं रहा, तो पहले पासिंग कर लो। जब तुम पासिंग फील कर लोगे ना, तुम्हें लग जाएगा हाँ तुम पास हो रहे हो, रैंक के लिए प्रिपेयर करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और CTC क्लास तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा से कहता रहा हूँ, ऑलवेज विथ यू, यू आर नॉट एलोन यार। तो ये सिर्फ कहता नहीं हूँ मैं, मीन एक्चुअल में करता हूँ।
टोटल करो वो 20+ आप आराम से जाओगे, और इंडिविजुअल भी पास हो, एग्रीगेट भी पास हो, क्या ही तकलीफ आ रही है, बस अप्रोच सही हो। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ कंक्लूजन। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंक्लूजन पे पहुँचें। ध्यान से सुनना। स्वॉट एनालिसिस योरसेल्फ। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पे खुद पर काम करो। फिर इस कोर्स को एक बार स्वॉट एनालिसिस कर लो कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो उसका रीज़न क्या है, और उस फेलियर को कैसे आप सक्सेस में, पासिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और तुम कर सकते हो, ये फैक्ट है। अब अगर आप प्रॉमिस करते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में कि आप अपना 100% देंगे विथ एफर्ट, विथ डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, जो चीज़ें बताई हैं इसको ट्रस्ट करके फुली इंप्लीमेंट करेंगे, CTC क्लासेस तरफ से मैं भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि फ्यूचर से स्लॉट 1 जो मैं ओपन करूँगा जून 21 अटेम्प्ट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए होगा जो बच्चे आज इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। उसमें किसी दूसरे बच्चे को मैं नहीं लेने वाला। एकदम ओपन कम्युनिकेट कर दे रहा हूँ आपसे, आप इस पर बिलीव कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ तो मैं करूँगा। फ्यूचर से स्लॉट 1 सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन के साथ पूरा 100% एफर्ट देने तैयार हैं। और अगर आप 100% एफर्ट देते हो यार, एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है, बहुत 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 ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल माई सिटीजन्स, ऑल माई CTC फैमिली। यार देखो, तुम अकेले नहीं हो, हमेशा कहता रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। बस करना क्या है, 100% एफर्ट विथ डेडिकेशन, विथ कमिटमेंट एंड विथ डिसिप्लिन। तो अगर आप जून 21 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अब मैं आप लोग का कमेंट सेक्शन पढ़ने बैठूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्चुअल में वो एफर्ट दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। और अगर आप तैयार हो तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपको, अभी तो चैप्टर वाइज बताया है ना, डे वाइज 30 दिन अगले डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। क्योंकि मई में बच्चा एफर्ट डालना चाहेगा, उसे होगा नहीं होगा, होगा। मई के लिए वेट क्यों करना, तुम अगले 30 दिन मेरे साथ डिज़ाइन कर लो। पास एक छोटा शब्द है, अगर सच में ईमानदार हो पास बहुत आसानी से हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाना, मिलता हूँ बहुत ही जल्द। और तब तक के लिए ख्याल रखिए, शानदार रहिए, खुश रहिए। मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा जब तुम इन चीज़ों पर काम कर रहे होगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।